तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक से 103 भजन 103। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए और सम्मान देने के लिए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम उसके पहले 5 पदों को पढ़ेंगे। भजन 103 और उसके पहले 5 पदों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आपके लोगों के मध्य में पढ़ा गया, वो वचन जो जीवित है और जिसके द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी। जब हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, इस वचन को समझने में हमारी सहायता करे। न सिर्फ समझने में, लेकिन जीवन में आपकी इच्छा को पूरी करने में भी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, और विशेष करके यदि आप संसार में हैं और यदि आप संसार को भली भांति जानते हैं, तो प्रत्येक साल नवंबर का जो आखिरी सप्ताह होता है, विशेष करके आखिरी सप्ताह में जो रविवार होता है, उस रविवार को धन्यवादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में नवंबर के आखिरी सप्ताह को धन्यवादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब हम दिसंबर के महीने में प्रवेश करते हैं, उसके पहले रविवार में, उस रविवार को आगमन का रविवार कहा जाता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ था, इस संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। तो आज का जो रविवार है, विशेष करके उसको धन्यवादी दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, मनाते हैं। इसीलिए विशेष करके ये खंड आपके सामने पढ़ा गया है, और इस खंड का जो शीर्षक है वो ये है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। हम सबके पास इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। हम बहुत सारी बातों को बता सकते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और विशेष करके इस खंड को पढ़ते हैं, इस खंड में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। और आने वाले समय में, अभी हम थोड़े समय में सीखेंगे कि वो कौन से 3 कारण हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो व्यक्तिगत जीवन में हम मनुष्यों के प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी होते हैं। हम मनुष्यों के प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी होते हैं। यदि आप कल्पना करें, यदि आपको 2 व्हीलर की आवश्यकता है, या आपको 4 व्हीलर की आवश्यकता है, या आपको धन की आवश्यकता है, और यदि कोई व्यक्ति आपको दे दे, आप उस व्यक्ति का पता नहीं कितनी बार क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में धन्यवाद देना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ ऐसे समयों के लिए है जब हमारे जीवन में उसको क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जब हमारे जीवन में किसी चीज की आवश्यकता होती है, तब उसी समय के लिए हम परमेश्वर को क्या करते हैं, याद करते हैं। परमेश्वर के लोगों के रूप में यह उचित है कि हमें अपने विचारों को न केवल अभी, बल्कि अक्सर परमेश्वर की भलाइयों पर क्या करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में हमेशा
परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहिए, परमेश्वर के भलाइयों की क्या करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी अपने जीवन में पता लगाना चाहिए कि जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हमें उसका आभार प्रकट करना है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, उसके प्रति हमें क्या होना है, धन्यवादी होना। इसीलिए आज इस रविवार की सुबह में हम धन्यवाद के इस विषय पर क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप भजन 103 को खोले रहें, जो थोड़े समय पहले आपके सामने पढ़ा गया, उसके पहले 5 पद को, और उस पहले 5 पद के ऊपर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। किसी ने इसे दाऊद का हालेलुया कोरस कहा। ध्यान दे कि वह इस खंड में अपनी आत्मा को संबोधित कर रहा है, अपनी आत्मा से बातचीत कर रहा है। वो खुद को याद दिला रहा है जैसा कि वह परमेश्वर की स्तुति करता है, यानी परमेश्वर की स्तुति करते समय वह अपने आप को याद दिला रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है उसके लिए उसको परमेश्वर के प्रति क्या होना है, धन्यवादी होना है। इसीलिए वह इस खंड में अपनी आत्मा से बातचीत कर रहा है, अपनी आत्मा को संबोधित कर रहा है और अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, वो याद दिला रहा है। जब हम संदर्भ में देखते हैं, वचन के संदर्भ में देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि वह अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। इसीलिए आप इस बात को समझे और जानने का प्रयास करें कि इस खंड में दाऊद जो है अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति कब धन्यवादी होते हैं? यदि हम पिछले साल की बात करें, मार्च से लेकर अब तक की बात करें, क्या हम इस बात को बड़े विश्वास योग्यता से बोल सकते हैं कि हां, इन कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थे? क्या यह बात हमारे और आपके लिए आसान होगा कि लॉकडाउन के मध्य में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सके, जबकि सारी दुनिया बेचैन थी, परेशान थी, अभी भी बेचैन है, अभी भी परेशान है, क्योंकि बहुत सारे देशों में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। हम तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, फिर से केसेस बढ़ने लगे हुए हैं। क्या हम इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि हां, परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य था? शायद कहना हमारे लिए आसान हो, लेकिन उस चीज को अंदर से बोलना काफी मुश्किल भरा है। जो पहली बात है वो पहले और दूसरे पद में है, वो ये है, जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। कई दफा जब हम आशीष के बारे में सुनते हैं या आशीष शब्द के बारे में सुनते हैं, और जब वो बातें परमेश्वर से संबंधित होती है, हम सोचने लगते हैं कि कौन सी आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि बहुत दफा और अक्सर आशीषों को हम सांसारिक आशीषों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें साइकिल दे देगा तब इसका मतलब है कि उसने हमें आशीषित किया है। जब परमेश्वर हमें बाइक दे देगा तब इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। जब परमेश्वर हमें धन दे देगा तब इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। या परमेश्वर हमें 4 चक्की की गाड़ी दे देगा तब इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। नहीं, हां, ये बातें जरूरी है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात की चाह रखता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है तो यह भी उसकी आशीष है। यदि हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है तो यह भी उसकी आशीष है। यदि परमेश्वर हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो यह भी परमेश्वर की आशीष है।
यदि हमें परमेश्वर सुबह जीवित रखा हुआ है तो यह भी परमेश्वर की आशीष है। यदि परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संभाल के रखा है, इस महामारी के मध्य में हमें संभाल के रखा हुआ है, हमारे आने जाने में हमारी सहायता और मदद कर रहा है, तो यह भी परमेश्वर की आशीष है। लेकिन कई दफा हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर संसार की आशीष देगा, तभी इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आशीषित किया है। जब हम पहले और दूसरे पद को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि ये जो पद है परमेश्वर की स्तुति के अलावा और कुछ नहीं की प्रार्थना है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, परमेश्वर की स्तुति के अलावा और कुछ नहीं की प्रार्थना। यानी कि मतलब, कहने का मतलब यह है, पहले और दूसरे पद में दाऊद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और कुछ प्रार्थना नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। कितनी दफा हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति किया है? शायद बहुत कम बार, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना में हमारी सूची बहुत लंबी होती है और परमेश्वर के धन्यवाद की सूची बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इतनी लंबी सूची होती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन दाऊद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। ध्यान दे, इस प्रार्थना में कोई निवेदन नहीं है, इस प्रार्थना में कोई विनती नहीं है, इस प्रार्थना में कोई याचिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शुद्ध और पवित्र स्तुति कर रहा है। दाऊद परमेश्वर की आशीषों से अपने जीवन में चकित था कि इतनी आशीषें परमेश्वर ने उसके जीवन में दिए हैं। हम किससे चकित होते हैं? अरे परमेश्वर ने तो कोई आशीषें नहीं दिया। ठीक है, दाऊद परमेश्वर की आशीषों से चकित था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी सारी आशीषें दिया है, और हम चकित किससे होते हैं? सिर्फ रोते रहते हैं कि परमेश्वर ने तो कोई आशीष नहीं दिया, कोई आशीष नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर कई दफा हमारे जीवन में आशीष नहीं देता है, क्योंकि हम रोने वाली आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, रोते हुए आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। दाऊद परमेश्वर की आशीषों से चकित है। हमें यह नहीं बताया गया है कि दाऊद ने किन परिस्थितियों में इस भजन को लिखा, किस परिस्थिति में यह भजन उसके सामने आया, लेकिन यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यह कैसे हुआ। उसके जीवन को देखें, उसके जीवन के ऊपर विचार करें। उसके जीवन का यदि आप अध्ययन करेंगे तो दाऊद प्रायः अपने जीवन में बहुत समय तक परेशान रहा, दुखी रहा, मारा फिरा। लेकिन उसके जीवन में जितने भी बोझ थे, उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, उसके जीवन में जितनी भी तकलीफें थी, उसने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं किया। शिकायत करने के बजाय उसने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में गिना। दाऊद को पता चल गया था कि परमेश्वर ने उसके लिए कितना कुछ किया है। उसने महसूस किया अपने जीवन में कि परमेश्वर उसके प्रति कितना भला है, और उसने इस बात को भी अपने जीवन में महसूस किया कि जिन आशीषों को उसने अपने जीवन में प्राप्त किया है उसके तो वो योग्य भी नहीं है, उसके तो वो काबिल भी नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, इस आशीष के हम काबिल थे, लेकिन परमेश्वर ने इस आशीष को तो हमारे जीवन में नहीं दिया है। लेकिन दाऊद उल्टा सोच रहा है। दाऊद क्या सोच रहा है कि जो आशीषें परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है, उन आशीषों के वो योग्य नहीं है, उन आशीषों के वो क्या है, काबिल नहीं है। क्या हमने इस लॉकडाउन के मध्य में, विशेष करके पिछले साल से लेकर अब तक, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में गिना है? नहीं गिना है तो गिनना शुरू करें कि कितनी सारी परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं। सिर्फ हम कंप्लेन करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम सबके घरों में कंप्लेन है। ठीक है, पति पत्नी से कंप्लेन कर रहा है, पत्नी पति से कंप्लेन कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से हम कंप्लेन कर रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे से कंप्लेन कर रहे हैं कि इस कोरोना ने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया है। हम परेशान हो गए, घर में रखे बंदे पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते। इन तमाम प्रकार की चीजों को हम अपने घरों में सुनते हैं।
लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि कोरोना के मध्य में भी परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, आपको रोटी दिया है, आपको भला चंगा रखा है, आने जाने में आपकी सुरक्षा को प्रदान किया है, आपके धन की आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया है? नहीं, हम इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि कोरोना के कारण से जो परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो गई हैं, जो परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो गई हैं, उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दाऊद ने महसूस किया कि परमेश्वर कितना भला है। उसने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करी और इसी कारण से यह प्रार्थना एक धन्यवाद के स्वरूप उसके जीवन से निकल करके आई और वह प्रभु के प्रति कृतज्ञ था, प्रभु के प्रति वो क्या था, धन्यवादी था। जब दाऊद ने इन्हें गाया तो उसके भजनों के जो शब्द थे वो सूखे और बासी नहीं थे। समझ रहे? जब दाऊद ने इन भजनों को गाया तो इन भजनों के जो शब्द थे वो सूखे नहीं थे, यानी कि उसमें जीवन था, और वो बासी नहीं थे, ताजे थे। वो जीवन और ऊर्जा से क्या थे, भरपूर थे, और उसकी आराधना का क्या थे, हिस्सा थे। आपको याद होगा कि दाऊद जब भी परमेश्वर की आराधना करता था, दाऊद हमेशा नृत्य किया करता था, डांस किया करता था। और एक बार जब दाऊद डांस कर रहा था, नृत्य कर रहा था, तो उसकी पत्नियों में से एक पत्नी थी जिसका नाम था मीकल। उसने दाऊद के इस चीज को स्वीकार नहीं किया, दाऊद को तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको बांझ कर दिया उसके इस सोच के कारण से। दाऊद की आलोचना करने के कारण से, परमेश्वर की आलोचना करने के कारण से परमेश्वर ने मीकल को क्या कर दिया, संतान से वंचित कर दिया। एक आदमी यानी दाऊद जो परमेश्वर की आराधना करते हुए नाचता है, परमेश्वर की आराधना करते हुए गाता है, वो अपने जीवन में सूखा और नीरस नहीं हो सकता है। ठीक है, कई दफा हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है, जीवन सूखापन होता है, नीरस, उबाऊ, ठीक है, बोरिंग होता है। बोलते हैं ना, ये बड़ा बोरिंग व्यक्ति है, ठीक है, इससे बात करने से मजा नहीं आता है। तो कई दफा ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में मिल जाते हैं जो बड़ा बोरिंग व्यक्ति होते हैं, उबाऊ व्यक्ति होते हैं, नीरस व्यक्ति होते हैं। लेकिन दाऊद के साथ ऐसी बात नहीं थी। गाना गाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति, डांस करने वाला व्यक्ति उबाऊ और नीरस नहीं हो सकता है। उसने इस गीत को गाया था, प्रशंसा का गीत था। दाऊद ने इसे आनंद के साथ गाया था, हृदय की गहराइयों के साथ गाया था, इच्छा के साथ क्या किया था, दाऊद ने इस गीत को गाया था। और दाऊद इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सभी जो इस भजन को पढ़ें, वे इस बात को जाने कि वास्तव में दाऊद कितना चाहता था कि परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर को महिमा प्राप्त हो। आज हम चाहते हैं कि हमें स्तुति मिले, हम चाहते हैं कि हमें महिमा प्राप्त हो, हमारी स्तुति हो, हमारी प्रशंसा हो, बजाय कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा हो। दाऊद यहोवा की स्तुति करने के लिए अपने जीवन में बहुत गंभीर था। यह ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ कुछ धार्मिक समारोह के दौरान मंदिर में दाऊद किया करता था, जैसा कि हम भी क्या करते हैं, ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन और क्रिसमस के दिन चर्च में आ जाते हैं, सज धज कर आते हैं, मन तैयार नहीं है, शरीर तो तैयार, ठीक है, नए नए कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, स्वेटर भी नहीं पहनते उस दिन, ठीक है, ताकि कपड़े दिखाई दे, जैकेट नहीं पहनते हैं, कपड़े दिखाई दे, ठीक है, नए नए कपड़े दिखाना, ठंड नहीं लगती उस दिन, बाकी दिन ठंड लगती है, उस दिन ठंड नहीं लगती, ठंड गायब हो जाती है, ठीक है, आ जाते हैं, अच्छे तरीके से तैयार होकर आ जाते हैं। मन तो तैयार नहीं है, शरीर तैयार करके हम आते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। ऐसे आराधना स्तुति को परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दाऊद के साथ ऐसी बात नहीं थी। दाऊद सिर्फ धार्मिक समारोह के दौरान मंदिर में नहीं जाता था, यह उसके दैनिक जीवन का हिस्सा था। दिन प्रतिदिन, हर दिन दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। वह प्रभु का हर दिन आभारी होता था, हर दिन प्रभु की स्तुति करता था। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करना चाहता था। आज हमें और आपको भी इसी बात को परमेश्वर के वचन से सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति
और परमेश्वर की प्रशंसा हमारे दैनिक जीवन का, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जब हम बीमार हैं तब भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, जब हमारे पास आर्थिक समस्याएं हैं तब भी परमेश्वर की स्तुति करनी है, जब हमारे परिवार में मृत्यु आ गई है तब भी परमेश्वर की स्तुति करनी है। कई दफा जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है हम बड़े उदास हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। एक बार देहरादून में 2 बहनें थी, उन 2 बहनों की बूढ़ी दादी माँ परमेश्वर के पास बुला ली गई। वो दोनों बहनें समझने का प्रयास नहीं कर रही थी कि परमेश्वर ने जीवन दिया है, परमेश्वर ने जीवन ले लिया, ठीक है। हाँ, दुख होता है, तकलीफें होती हैं जब अपना व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। मैंने उनको एक बात बोला, 5 दिन के बाद जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हो उसको आप पूछोगे भी नहीं, याद भी नहीं करोगे। अगले एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में आप भूल जाओगे कि इस दिन हमारे दादा दादी जी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। हाँ, ये संसार है, ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति से हम प्यार, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है ना, उसकी हम कद्र नहीं करते हैं। जब व्यक्ति वो संसार को छोड़ करके चला जाता है हम उसके लिए आंसू बहाते हैं, उसके प्रति दुखी होते हैं, उसके प्रति हम प्रेम को प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कहने का यह मतलब है कि मृत्यु में भी, तंगी में भी, मुसीबत में भी, आशीषों के समय में, हर समय परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। दूसरी बात, 3 पद के अनुसार परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। जैसा कि दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखता है, वह समझता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन वह विश्वासियों को ऐसे लोगों के रूप में भी देखता है जो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के कारण संपूर्ण बनाए गए। कहने का यह मतलब है कि जब हम परमेश्वर के साथ, जब हमारा संबंध हो जाता है, जब परमेश्वर के साथ जब हम एक संबंध में जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमें संपूर्ण बना देता है। संपूर्ण बनाने का यह मतलब नहीं कि हम सिद्ध बन गए, हम परफेक्ट हो गए, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है, हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है, हमारा जीवन को एक नया आयाम मिल जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसके लिए हमें उसका क्या करना है, धन्यवाद करना है। यदि आप 3 पद के दूसरे भाग को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, जो आपके सभी रोगों को ठीक करता है, जो आपके सभी रोगों को ठीक करता है। सभी रोगों को ठीक करने का क्या मतलब, कि क्या यहां पर सर्दी की बात चल रही है, जुकाम की बात चल रही है, पेट दर्द होने की बात चल रही है, कोरोना की बात चल रही है? नहीं। जब बात चल रही है कि सभी रोगों को ठीक करता है तो इसका यह मतलब है कि दाऊद अपनी आत्मा को संबोधित कर रहा है। यहां पर वो किस प्रकार की चंगाई की बात कर रहा है, किस प्रकार की चंगाई की बात कर रहा है। कई लोग जब इस भजन को पढ़ते हैं, भजन 103 को पढ़ते हैं, उसके 3 पद को पढ़ते हैं, तो कई लोग इसे शारीरिक चंगाई के रूप में ले लेते हैं कि दाऊद बात कर रहा है, शारीरिक चंगाई की बात कर रहा है। नहीं, दाऊद शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा है। हां, यह बात सत्य है कि परमेश्वर शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान करता है, आज भी प्रदान करता है। और इस बात को हम बड़े दृढ़ता से बोल सकते हैं, विश्वास योग्यता से बोल सकते हैं कि परमेश्वर एक महान चिकित्सक है, परमेश्वर एक महान चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जिसके पास हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, शारीरिक निवेदनों को, जो शारीरिक चीजों से परिपूर्ण होती है, उन याचनाओं को हम परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं। उसने हमें बनाया है और वो हमें बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। लेकिन दाऊद यहां पर शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहा है।
जहां वो शारीरिक उपचार की बात नहीं कर रहा है। यदि हमें इस खंड के साथ न्याय करना है, यदि हम इस खंड को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसको संदर्भ में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि दाऊद यहां पर अपनी आत्मा से बातचीत कर रहा है, अपनी आत्मा को संबोधित कर रहा है। वह इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर आत्मा के सभी रोगों को ठीक करता है। जिस प्रकार से शरीर में बीमारियां आती है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, लकवा का रोग, ठीक है, कैंसर, तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में आती हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा में भी बहुत सारे रोग होते हैं। उन रोगों को चंगा करने की परमेश्वर क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। प्रश्न उठता है, क्या आत्मा में भी कोई रोग लग सकता है? क्या आत्मा में भी कोई रोग लग सकता है? शरीर में तो बहुत सारे रोग होते हैं और उन सारे रोगों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा को भी कोई रोग लग सकता है? लग सकता है और है। सबसे प्रमुख जो रोग है वो है पाप का रोग। पाप का रोग। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति चंगाई के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले सुसमाचार सुनाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते थे, जा फिर से पाप ना करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाहते थे कि शारीरिक चंगाई इस पृथ्वी पर लगी रहेगी, लेकिन यदि आपने आत्मा की चंगाई को प्राप्त नहीं किया तो आने वाले युग में आपको फिर कोई नहीं बचा सकता है। शारीरिक चंगाई इसी पृथ्वी के लिए है, लेकिन आत्मा की चंगाई को प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि आत्मा की चंगाई हमारे भविष्य को क्या करती है, निर्धारित करती है। वास्तव में हमारी आत्मा में भय, संदेह, क्रोध, कामुकता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ, नाना प्रकार के इस प्रकार के रोग लगे हुए हैं और इन सभी रोगों को ठीक होने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि यह सूची बहुत लंबी हो, यह तो बहुत छोटी सूची है, लेकिन इससे लंबी सूची है और ये सारी की सारी बीमारियां हमारी आत्मा में लगी हुई हैं। और इन आत्मिक रोगों का पता हम अपने पतित स्वभाव, अपने जीवन के स्वभाव और हमारे जीवन में जो पाप का प्रभाव है उससे हम लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमारी आत्मा का स्थायी उपचार कर सकता है और कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर ही हमारी आत्मा का स्थायी उपचार कर सकता है। यदि आपको उपचार कराना है तो सबसे पहले अपनी आत्मा का उपचार कराना है। मुझे यदि उपचार कराना है तो मेरा जीवन का सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरी आत्मा का उपचार हो। शरीर का तो उपचार हो जाएगा, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं बीमारियां लगी रहेंगी, लेकिन सबसे प्रमुख है हमारी आत्मा का उपचार होना। हमें इस बात का पता लगाना है कि हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में किस किस प्रकार के रोग लगे हुए हैं। भजन 147 के तीसरे पद में लिखा हुआ है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी लगाता है। वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी लगाता है। शारीरिक घाव की बात नहीं कर रहा, आत्मिक घाव की बात कर रहा। तीसरी अंतिम बात, परमेश्वर के साथ संबंध में ही जीवन सार्थक है। 4 और 5 पद, परमेश्वर के साथ संबंध में ही जीवन सार्थक है। कहने का यह मतलब है, यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, आपका जीवन धन्य है। यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका जीवन धन्य नहीं है, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। यदि जिस जीवन में परमेश्वर ना हो, जिस जीवन में परमेश्वर का वचन ना हो,
जिस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, जिस जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध ना हो, ऐसे जीवन को जीने का कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास चाहे कितना भी धन हो जाए, आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो जाए, आपके पास चाहे गाड़ी घोड़ा क्यों ना हो जाए, आपके पास संसार की चाहे कितनी भी सारी सुख सुविधाएं क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, आपका जीवन सार्थक नहीं है। मूर्ख धनवान की कहानी आपको स्मरण होगा। मूर्ख धनवान के पास सब कुछ था। धनवान व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोल रहा है? मूर्ख बोल रहा है। यदि मैं और आप इस संसार के किसी धनवान व्यक्ति को मूर्ख बोले, हमें ही लोग मूर्ख बोलेंगे, ठीक है, हमें ही लोग मूर्ख बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, सटिया गया है, ठीक है, पागल हो गया है, ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम संसार के धनी व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं? मूर्ख बोल रहे हैं। लेकिन वचन में वो धनवान व्यक्ति जिसके पास बड़ी संपत्ति थी, बहुत सारी चीजें थी, सुख विलास की सारी सुख सुविधाएं थी, परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? हे मूर्ख धनवान। क्यों मूर्ख धनवान बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, उसका जीवन बेकार था। संसार की सारी वस्तुएं थी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था, इसलिए उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था, उसका जीवन सार्थक नहीं था। तभी तो परमेश्वर ने उससे बोला, हे मूर्ख, यदि आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो यह सब किसका होगा? किसी का नहीं होगा। लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी मृत्यु हो जाती है, तब भी हमारा जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पिता के साथ अपने जीवन को क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। यह अलग बात है कि इस संसार में रहते हुए हम मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, हम मृत्यु के बारे में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम मृत्यु के बारे में बातचीत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमारे और आपके जीवन की वास्तविकता है। एक ना एक दिन हमको अपने जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक ना एक दिन हमें अपने जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ यदि आपका संबंध सही है, तभी आपका जीवन सार्थक है। कई लोग अपने जीवन के कई सारे वर्षों को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में जीवन में मायने नहीं रखती है। हम अपने जीवन में अस्थायी चीजों के ऊपर अपने समय को क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। और एक दिन जब हम होश में आते हैं, एक दिन जब हम जागते हैं, अपने आप को खाली थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं। वास्तव में हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जिन चीजों को पाने के लिए हमने मेहनत किया था, उन चीजों ने हमें हमारे जीवन में संतुष्टि को प्रदान नहीं किया। संसार का पैसा, संसार का धन, संसार की प्रसिद्धि, संसार की ताकतें हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सकती है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र ने धन को प्राप्त किया अपने पिता के जीते जी और दूर देश को चला गया, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहा। लेकिन जब वो होश में आया, उसने अपने अकेला महसूस किया, उसने अपने आप को निराशा महसूस किया। उसने अपने जीवन की तुलना किससे करी? उन सुअर चराने वालों से करी जिनके पास भी भोजन था, लेकिन उसके पास कुछ भी भोजन नहीं था। आप अपने जीवन के वर्षों को बर्बाद ना करें, बेकार की चीजों पर अपने जीवन के वर्षों को बर्बाद ना करें। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही करें। यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है, आपके जीवन, आप जो जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन के जीने में एक अर्थ है, उसमें एक सार्थकता छिपी हुई है। परमेश्वर अपने लोगों को जीने का उद्देश्य देता है, हमें जीने का अर्थ देता है। वह हमारे जीवन को अर्थ व्यर्थ होने से बचाता है। हमारा जीवन अनंत उद्देश्य के साथ जिया जा सकता है। यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, तो आपके पास अनंत उद्देश्य है। यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, आपके पास अनंत उद्देश्य नहीं है, आपके पास अनंत जीवन नहीं है। यह एक ऐसा लाभ था जिसे दाऊद अपने जीवन में जान गया था। दाऊद को मालूम चल गया था कि अनंत उद्देश्य का लाभ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित करने में ही हो सकता है। इसीलिए
दाऊद यहां पर यहोवा की क्या कर रहा था, स्तुति कर रहा था। और 3-5 पद में बोलता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और कई दफा जब आप वचन को सुनते होंगे तो लोग बोलते होंगे, वही तो तेरी लालसा को सांसारिक पदार्थों से तृप्त करता है। यहां सांसारिक पदार्थों की बात नहीं हो रही है, आत्मिक संतुष्टि की बात कर रही है, आत्मिक संतुष्टि की बात हो रही है। दाऊद के कहने का मतलब है, जब दाऊद इस बात को बोलता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, इसका मतलब है दाऊद आत्मिक संतुष्टि की बात कर रहा है, आत्मिक भूख की बात कर रहा है, आत्मिक प्यास की क्या कर रहा है, दाऊद बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे बुढ़ापे में, परमेश्वर हमारे जवानी में हमें संतुष्टि प्रदान करता है। याद रखें, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वह अपनी आत्मा से बात कर रहा है। वह इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर के लोग होने का लाभ क्या है। परमेश्वर के लोग होने का लाभ यह है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम अपने जवानी के दिनों को स्मरण करेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम उम्र में बढ़ते जाएंगे, हम अफसोस के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है, संतुष्टि देता है। तभी तो जब आप बुजुर्ग लोग से मिले ना, बुजुर्ग लोग अपने जीवन में बड़े संतुष्ट होते हैं, बोलते हैं धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इतना जीवन दिया। यदि परमेश्वर हमारे जीवन को ले लेगा तो कोई बात नहीं। वही जवान लोग से पूछे, अभी तो कुछ हासिल ही नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है। हासिल करते करते खुद ही चले जाते हैं इस दुनिया से, कुछ भी हासिल नहीं होता है, किसी को भी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, मां के पेट से नंगे निकले हैं और नंगे ही वापस लौट जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी आपके साथ जाएगा नहीं। सिर्फ आपके साथ एक ही चीज जा सकता है, आपका उद्धार, आपका अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, सिर्फ और सिर्फ यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु की स्तुति करते समय 6 बातों को ध्यान दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी इसको बोल के समाप्त करेंगे। जो 6 बातें हैं इस प्रकार से, व्यवहारिक बातें हैं। परमेश्वर की स्तुति करते समय सबसे पहले हमें सावधान रहना है। किस बात में सावधान रहना है? हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना है, हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना है। अगली बात, ईमानदार रहें। ईमानदार रहने का मतलब यह है पाखंडी विश्वासी ना बने। ठीक है, पाखंडी विश्वासी ना बने, कोई गलत हरकत ना करे। पाखंडी विश्वासी लोगों को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। स्वोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। और ऐसे ही मसीही जगत में पाखंडी विश्वासी भी कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं, विश्वासियों को बर्बाद कर देते हैं। कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ रहने का मतलब है आभार को प्रकट करना। मैं एक महिला के बारे में जानता हूं, वो दूसरे देश की रहने वाली थी। यदि आप यूपी के हैं तो गोरखपुर से एक जगह है आगे, चौरी चौरा, वहां पर एक मिशन है, वहां पर वो काम करती थी। तो एक बार वो किसी समय कोई अवसर था, गिफ्ट बांट रही थी। तो एक महिला थी, जब उस एक महिला की बारी आई, उस महिला को उन्होंने साड़ी दी। महिला को कृतज्ञ होना था, धन्यवादी होना था। धन्यवाद के शब्द मुंह से निकले नहीं थे। साड़ी जैसे हाथ में मिला, बोल रही है महिला, ब्लाउज नहीं देंगी। ठीक है, साड़ी के लिए तो धन्यवाद नहीं दिया, क्या बोल रही है? ब्लाउज नहीं देंगी। कई दफा परमेश्वर के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, परमेश्वर एक चीज दे देता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, और दूसरी चीज की हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर से फरमाइश कर देते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर मशीन है, बटन दबाया, मशीन से सामान निकल गया। धन्यवादी होना है परमेश्वर के प्रति, कृतज्ञता दिखाना है परमेश्वर के प्रति, दूसरों को बताना है परमेश्वर के बारे में, उसकी स्तुति करनी है। एक चीज और है, स्वाभाविक रहना है। स्वाभाविक रहने का मतलब यह है, पर आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर की स्तुति करना है। ठीक है, दिखावटीपन से परमेश्वर की स्तुति नहीं करना है। आप जैसे हैं, जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसी प्रकार से आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने को
अपने दैनिक जीवन के अनुभव का क्या करे, हिस्सा बनाए। यानी हर दिन परमेश्वर की स्तुति करे, हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद दे, इसको अपने जीवन का क्या बनाए, एक हिस्सा बनाए। अंत में, क्या आप परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन जी रहे हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आप परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन जी रहे हैं? यदि ऐसा है, यानी कि यदि आप परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित किए हैं और उस संबंध के अनुसार यदि आप जीवन को जी रहे हैं, तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, आप परमेश्वर की मदद नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। यही वो जुनून था, जुनून समझते हैं, यही वो जुनून था जो दाऊद के पास था। यही वो जुनून था जो दाऊद के पास था। दाऊद परमेश्वर की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दाऊद को मालूम था कि वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, वो परमेश्वर की प्रशंसा कर सकता है। हमको भी यही मालूम होना चाहिए। आप उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उस पाप में ना पड़े जिसमें इजरायली लोग बार बार पड़ते थे, क्योंकि इजरायली लोग कहते कुछ और थे परमेश्वर से, करते कुछ और थे। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लंबी लंबी बातें बोल देंगे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर यदि आपने परीक्षा में पास कर दिया तो हम ये कर देंगे, यदि आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया ये कर देंगे। और जब परमेश्वर कर देता है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। दाऊद ने कहा कि जो कुछ मेरे भीतर है, जो कुछ मेरे अंदर है, उसके द्वारा मैं उसकी स्तुति करूंगा। इसका मतलब है कि मेरा व्यवहार, मेरा कार्य, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे काम, मेरे रिश्ते, मेरी आवाज, मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरी आदतें, हर एक चीज के द्वारा से मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। ना केवल वचन से बल्कि कर्म से भी मैं परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करूंगा। कई दफा हम सिर्फ वचन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम कर्म से परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। वो कौन सा समय था जब आपने उसके उपकारों को अपने जीवन में स्मरण किया? क्या वो 1 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, या कितने साल पहले की बात है? आपको और हमको स्मरण करने की आवश्यकता है कि वो कौन सा समय था जीवन में जब हमने परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में स्मरण किया। क्या आप एक सार्थक जीवन, एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी आत्मा में ऐसे रोग लगे हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है? क्या आप एक अनंत उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका समय के लिए, इस जीवन के लिए जिसे आपने दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने वचन से हम सबको सिखाया कि हम आपके प्रति धन्यवादी हों, आपके प्रति कृतज्ञ हों और आपके प्रति अपने आभारों को प्रकट करें। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के लिए कि जिसने हमें आपके साथ जोड़ दिया, आपके साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।